नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बेस्ट वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ 2023 में। इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो 8 अक्टूबर 1995 को ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगर इसकी एनएवी की बात करें, एनएवी रेट है 2141 रुपये। ठीक है, अगर हम देखें ये 1995 में स्टार्ट हुआ था। कोई बंदा उस टाइम में अगर करीब करीब 2 लाख रुपए लगा देता 1995 में, आज 2023 चल रही है, तो आज के उस टाइम के वो 2 लाख रुपए करीब करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए बनते अगर कोई बंदे ने 1995 में लगाए होते तो मैं बात करता हूँ कि 1995 में शायद लोगों के पास में पैसे नहीं होंगे या किसी ने लगाए होंगे तो उसके बन गए होंगे। अब जो हम मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो कब करोड़पति बनेंगे, मैं इस विषय पे थोड़ा सा विचार करेंगे आज कि मिडिल क्लास जो लोग हम हैं, मान लो 10 से 15 हज़ार रुपये जो कमाने वाला है, 20 हज़ार रुपये कमाने वाला है, वो मिडिल क्लास में आता है। खर्चा हर वक्त नया बढ़ जाता है, पर हमारी सेविंग के सिस्टम वो का वो है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम मिडिल क्लास से अप क्लास में आना चाहते हैं, केवल और केवल आप देखोगे पूरे, अगर 1 साल की नहीं तो 15 साल की बात करता हूँ, 15 साल में अगर हम देखते हैं तो बड़ी से 100 में से बिल्कुल 15% ही लोग करोड़पति बन पाते हैं। क्या हम 15% में रहेंगे या 85% में, वो हमारा सिस्टम बताएगा। सिस्टम का मतलब ये है कि अगर हम, जैसे हमारे बाप दादा काम करते आ रहे वैसे हम करते रहेंगे और वैसे ही ढंग से सेविंग करेंगे, आरडी एफडी में पैसा लगाएंगे, तो हम कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते। ये आप दिमाग से निकाल दो। अगर करोड़पति आपको बनना है तो आपको सेविंग इस सिस्टम से करना होगा, ताकि आप 15% के रिटर्न में पैसा लगाओ म्यूचुअल फंड में, जो कि 100% आपका है कि आप 20 से 25 साल के अंदर करोड़पति जरूर बन जाओगे। देखो, आज आपका अगर घर 10 हज़ार या 15 हज़ार में चल रहा है, आप ये सोचो कि आपकी रिटायरमेंट आ जाएगी 20 साल बाद में, तब क्या 10 हज़ार रुपये उस टाइम अपने को कोई 10 हज़ार छोड़ो, कोई 10 रुपये भी नहीं देगा। तो हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसा सिस्टम अपनाना चाहिए जिसमें हम करोड़पति बन सके। एक काम कर सकते हो, आप गूगल पे जाके केवल और केवल सर्च मारो कि मेरे को 20 साल में करोड़पति बनना है। गूगल पे सर्च मारना है, और गूगल झूठ नहीं बोलता। गूगल पे सर्च मारोगे तो निकलेगा क्या, करोड़पति में एसआईपी निकलेगा। वो बताएगा गूगल की कितने रुपए की कौन सी एसआईपी आप करोगे, उसमें लिखा आएगा 20 से 15 साल में अगर आपको करोड़पति बनना है तो सिस्टम में लिखा आएगा कि इतने पैसे आप लगाओ तो आप इस सिस्टम में करोड़पति बन सकते हो। तो मैं आपको निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। 8 अक्टूबर 1995 को आया था। आज इसके एनएवी रेट जो है 2141 रुपये में एक यूनिट का मतलब एक सिक्का मिलेगा आपको। 2141 रुपये आप पे करोगे, 2000 रुपये के करीब हो गए 2141 रुपये, तो आपको एक यूनिट मिलेगा। एक यूनिट मतलब एक सिक्का मिलेगा इसका। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं समझाने की थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जैसे कि मान लो आपने गोल्ड खरीदा या कोई भी सामान खरीदा, तो उसका एक सिक्के की वैल्यू, जैसे मान लो अपना 1 रुपया की वैल्यू जो है वो हमें पता है भी 1 रुपये की वैल्यू क्या है। वैसे ही अगर हम अमेरिका की बात करें तो डॉलर का हम करीब करीब 85 रुपये देते हैं, तब जाके उनका 1 रुपया आता है। तो उनकी 1 रुपये की हमारे 85 रुपये के बराबर, हमें 85 रुपये पे करते हैं उनके 1 रुपये के अकॉर्डिंग। वैसे ही इसका एक सिक्का लेने के लिए हमें 2141 रुपये पे करने होते हैं, उसको बोलते हैं यूनिट। मैं आपको बताता हूँ, ऑल रिटर्न अगर इसकी बात करें 21.6 है, अगर 5 साल की बात करें तो 13 पॉइंट है, अगर 3 साल की बात करें 19 पॉइंट है। मैं ज़्यादा की बात नहीं करता, केवल और केवल ये ऑल रिटर्न की देखने का होता है हमारा कि ऑल रिटर्न में इसका कितना आ रहा है। अगर हम ऑल रिटर्न किसी भी फंड का चेक करते हैं तो इसका 21.6 आ रहा है। अगर हम फंड साइज की बात करें तो 13,420 करोड़ रुपए लोगों ने अपना इस फंड में, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में लगा रखा है। मैं आपको बताता हूँ किस किस जगह पे इन्होंने अपना पैसा लगा रखा है। अगर लार्ज की बात करें तो 15.46 इसमें लार्ज में लगा रखा है। मिड कैप की बात करें तो 73.76 मिड कैप में सबसे ज्यादा पैसे लगा रखे हैं इन्होंने अपने। स्मॉल कैप की बात करें तो 6.87% अपना स्मॉल कैप में लगा रखा है। और 4 नंबर पे आता है हेल्थ केयर में 11.70,
और अदर में 38.4%। तो आप देख सकते हो कहाँ कहाँ इन्होंने कितना कितना पैसा अपना लगा रखा है। अगर हम केवल और केवल 2000 रुपये की बात करें, 2000 रुपये मंथली की बात करते हैं, 18% का रिटर्न मान के चलते हैं हम 25 साल में। वैसे 21.6 बोल रहा है, मैं 18% मान के चलता हूँ। 25 साल में आप केवल और केवल 6 लाख रुपए जमा करोगे, आपके सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए लगे। उसके बावजूद आपके 6 लाख रुपए अगर 25 साल बाद जाओगे, पूछोगे कि मेरे 25 साल पूरे हो गए जी, अब मेरे को बताओ कितने रुपए जमा हो गए, तो आपको बताएंगे 1,16,00,000 रुपए आपके बन गए हैं। तो आप देखो 1 करोड़ रुपए, आप 2-2 हजार रुपए का आपका पीएफ भी कट रहा होगा, करीब करीब जिसके 15,000 रुपये तनख्वाह है उसके करीब करीब 12% के अकॉर्डिंग में 2-2.5 हजार रुपये अप्रोक्सीमेट कट जाते हैं। पर आप देखना कि आपके 25 से 30 साल भी आप नौकरी कर लोगे, 33 साल भी, तो भी आपको 1 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे मिलता है 8.1% इंटरेस्ट। और एक और खास बात बताना चाहता हूँ, ईपीएफ वो अपना पैसा कहाँ लगाता है, गूगल पे सर्च मारिए, वो बताएगा शेयर मार्केट में लगाते हैं, जो निफ्टी 50 होता है हमारा। तो क्यों ना हम डायरेक्ट फंड उसका खरीद लें, ताकि ये कंपनियां क्या होती हैं, अलग अलग कंपनियों में पैसा लगा देती है, अपना डायरेक्ट पैसा लग जाता है, जो हमें 15% का रिटर्न मिलना होता है, 15 से 20% का रिटर्न, तो वो हमें डायरेक्ट ही मिल जाएगा, ना कि बीच में मान लो आरडी पीपीएफ ईपीएफ में हम करते हैं। वो पैसा कहाँ लगाते हैं, बैंक पैसा कहाँ से लेके आता है, बैंक सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, जिससे क्या होता है वो पैसे की वैल्यू निकाल के लेके आते हैं। जो वैल्यू आज से 10 साल पहले आपने लगाई, मान लो आपने कहा कि LIC करवानी है, LIC बताएंगे आपको कि करीब करीब आपको 15 से 20 साल चलानी पड़ेगी जी, आपको इतना पैसा मिलेगा। और एक स्कीम और भी होती है LIC की, कि वो बोलते हैं कि आपके ना 15 साल बाद पैसे मिल जाएंगे, उसके बाद आपका ना पैसा 10 साल तक जमा कराना है, आपको मिलेगा 20 साल पे। तो क्या करेंगे, वो पैसा आपका सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में लगाते हैं, जिससे वो 15% का मुनाफा कमाते हैं, तभी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां LIC चल पाती हैं। नेक्स्ट SIP के बारे में मैं बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।